क्या होगा अगर पृथ्वी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए? क्या इंसान जिंदा रहेंगे या फिर पृथ्वी की तरह दूसरे ग्रह खोज लेंगे? आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही साई-फाई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के कारण पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट हो चुका है, मानो पृथ्वी वीरान हो चुकी है। पूरी पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलिया में केवल एक ही सिटी बची है, वो भी पृथ्वी के नीचे दबी हुई है। यहाँ पर इंसान सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन महंगी होने के कारण यहाँ पर लोग ऑक्सीजन को नहीं खरीद पा रहे हैं। जो लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन को खरीद कर यूज कर रहे हैं उन्हें थिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। इसी सिटी में ईथन नाम का एक आदमी रहता है जो कि अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी वाइफ को भी थिकनेस नाम की बीमारी हो चुकी है। वो अपनी वाइफ का ठीक से इलाज करवाना चाहता है, लेकिन उसके पास में ऑक्सीजन खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर एक दिन ईथन को सिंथेटिक ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की हेड रेजिना बुलाती है। वो ईथन को बताती है कि अगर ये बीमारी दुनिया में इसी तरह फैलती रही तो एक दिन सिटी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, सारे लोग खत्म हो जाएंगे। जहाँ पर ईथन एलिना के पीछे पीछे जाता है तो वह एक लैब में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बहुत चमकदार मशीन होती है जिसमें से बहुत सारी रोशनी बाहर निकल रही होती है। वो ईथन को बताती है ये तुम्हारे पिता के द्वारा बनाई गई टाइम मशीन है जो तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले बनाई थी। जो तुम्हारे हाथ में घड़ी है वह इस टाइम मशीन की चाबी है जिसके द्वारा तुम मशीन को स्टार्ट कर सकते हो। बचपन में ईथन के पिता ने वॉच को बॉक्स में डालकर उसके हाथ में इस वॉच को फिट कर दिया था। ईथन चाहकर भी इस वॉच को हाथ से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन ईथन को एलिना की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद में ईथन को एलिना बताती है भविष्य में 400 साल आगे से उन्हें एक मैसेज मिला है जिसमें उन्होंने ईथन को बुलाया है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी यहाँ पर पहले जैसी हो गई है। अगर ईथन भविष्य में जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उन्हें ये पता चल जाएगा आखिर पेड़ पौधों को दोबारा से कैसे जीवित किया जा सकता है। ईथन वहां पर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता। ईथन के कंपनी में एक जॉय नाम का आदमी काम करता है जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वो ईथन को समझाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें भविष्य में चले जाना चाहिए। वो ईथन से कहता है कि तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो, साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी ठीक कर सकते हो। ईथन वो सब कुछ नहीं करना चाहता जो उसके पिता पहले उसके साथ में कर चुके हैं। वो बचपन में ईथन और उसकी माँ को अकेले छोड़कर चले गए थे। ईथन किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और वो घर चला जाता है। और घर जाकर ईथन वो सारी बातें अपनी पत्नी से कहता है। हालांकि उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि ईथन उसे छोड़कर जाए, लेकिन वो उसे भविष्य में जाने के लिए मना लेती है। दूसरे दिन ईथन हेड एलिना के पास में जाता है और उसे ये बताता है कि वो भविष्य में जाना चाहता है। जिसके बाद में रेजिना ईथन को भविष्य में भेजने की तैयारी करवाती है। वहाँ के क्रू मेंबर्स ईथन को सूट के साथ में एक डिवाइस देते हैं जिससे वो भविष्य में से उसी समय में कांटेक्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पर एक शर्त ये थी कि कोई भी नहीं जानता था कि उस मशीन के द्वारा ईथन को वापस उसी समय में कैसे बुलाया जाएगा। ये जानते हुए भी क्रू मेंबर्स ईथन को उस टाइम मशीन में बैठा देते हैं। जैसे ही उस मशीन को चालू किया जाता है तो उसमें से एक लाइट निकलती है। तभी ईथन लाइट की स्पीड से भविष्य में 800 साल आगे पहुंच जाता है। जैसे ही ईथन फ्यूचर में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है और उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जहाँ पर वो लैंड हुआ था वहाँ से थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है कि एक आदमी का कंकाल उसके सामने पड़ा हुआ है। उसके सिर में किसी ने बुलेट फायर की है। जब वो उस कंकाल को देखता है तो उसे ये पता चलता है ये कंकाल उसी का है। ईथन जब उस कंकाल का हाथ देखता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसी के जैसी वॉच उस कंकाल के हाथ में भी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब वो उस कंकाल और अपनी वॉच को देखता है तो उसे डिफरेंस नजर आता है क्योंकि उसके हाथ वाली वॉच में रेड लाइट और कंकाल वाले हाथ में ग्रीन लाइट जल रही होती है। रात होने के बाद में जब ईथन को भूख लगती है तो वह जंगल से फल तोड़कर खा लेता है। जैसे ही वो फल को तोड़कर खाता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कुछ समय बाद वो बेहोश हो जाता है। जब वह नींद से जागता है तो उसका दोस्त उसके सामने ही खड़ा होता है। तभी दोनों दोस्त ईथन के कंकाल के पास में जाते हैं। तभी सामने उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जहाँ से एक मशीन बाहर निकल कर आती है। ईथन की आई को स्कैन करने के बाद में वहाँ का गेट ऑटोमेटिक खुल जाता
आता है। तभी दोनों लोगों को वहाँ पर ये पता चलता है ये वही पास्ट की लैब है जहाँ से ये फ्यूचर में आए हैं। जब दोनों मशीन को देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उसमें सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं। 4 घंटे बाद लैब ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ईथन देखता है कि वो मशीन तो खराब है जिसके द्वारा ये आए थे, उन्हें 4 घंटे में ये सब कुछ ठीक करना होगा। तभी ये लैब से बाहर निकल कर देखते हैं कि पूरी दुनिया में अब तक कोई भी इंसान नहीं बचा है। ये समझ जाते हैं कि पास्ट में इंसानी जीवन खत्म हो चुका है। इंसान के खत्म होने के बाद में प्रकृति ने अपना रंग दिखाया और पूरी पृथ्वी पहले जैसी हरी भरी हो गई। ईथन को जो अपने कंकाल के पास में फोन मिला था, जब वह उसकी रिकॉर्डिंग को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने ही उसे मारा है। ईथन जब तक वहाँ से भाग पाता तब तक उसका दोस्त वहाँ पर आता है और वह उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ये वही जगह थी जहाँ पर ईथन का कंकाल मिला था। जैसे ही ईथन का दोस्त उस पर गोली चलाने वाला होता है तो वो उसे मना लेता है कि वो टाइम ट्रेवल मशीन रिपेयर करने के लिए तैयार है। जैसे ही उसका दोस्त उसकी बात मानता है तो दोनों टाइम मशीन ठीक करने के लिए लैब में आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 37 मिनट ही बचे हैं, जिसके बाद में पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ईथन का दोस्त जानता था कि इतने कम समय में टाइम मशीन को ठीक नहीं किया जा सकता। वो वहां से भागने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ईथन उसे एक रूम में लॉक कर देता है। जैसे ही वो टाइम मशीन की वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करता है तो उसके फादर की होलोग्राफिक इमेज उसके सामने आ जाती है। वो उसे बताते हैं वो मानव जीवन को बचाना चाहते थे, लेकिन रेजिना जो उसकी हेड है वो अपने फायदे के लिए इस मशीन को यूज करना चाहती थी। ये बात मुझे पहले से ही पता थी, इसीलिए मैंने इस वॉच को जो कि इसके की है तुम्हारे डीएनए के साथ में इसे तुम्हारे हाथ में फिट कर दिया ताकि इस मशीन को यूज करने के लिए तुम्हें ही बुलाया जाए। जिसके बाद में उसने मुझे गन से मार दिया। ये सब देखकर ईथन दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने पिता को पहली बार देखा था। जिसके बाद में वो ये चाहता था कि रेजिना के हाथ ये मशीन ना लगे, उससे पहले ही ये उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे पहले वो मशीन को तोड़ पाता उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और हमला कर देता है। लेकिन ईथन अपने दोस्त के साथ लड़ने से मना कर देता है क्योंकि बचपन से ही उसने ईथन को पाला था, तो उसके दोस्त को गिल्ट फील होता है और वह खुद को ही शूट कर लेता है। दरअसल ईथन के दोस्त को उसके पीछे इसलिए भेजा था जैसे ही वो मशीन को ठीक कर दे तो वो ईथन को मार दे, जिससे एलिना टाइम ट्रेवल मशीन का यूज करके भविष्य में आ सके। लेकिन जब ईथन के दोस्त जूट ने अपनी जान ले ली है तो उसका सारा प्लान खत्म हो चुका है। जिसके बाद में ईथन उस मशीन को ठीक करके टाइम मशीन के द्वारा बहुत सारे पेड़ उस समय में भेजता है जहां से वो आया था। इसके साथ ही उस वीडियो को भी पास्ट में भेजता है जो कि उसके पिता ने बनाई थी, जिससे सब लोगों को ये पता चलता है कि एलिना ने ही उसके फादर को मारा था। यहाँ पर ईथन ने अपनी वाइफ के लिए एक फ्लावर भी भेजा होता है, जिससे उसकी वाइफ को ये पता चल जाएगा कि ईथन 800 साल आगे से अब वापस नहीं लौटने वाला। जिसके बाद में ईथन उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और जब वह अपने कंकाल के पास में जाता है तो उसका कंकाल वहां पर नहीं होता, जिससे उसे ये पता चलता है कि पास्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और जब वह बाहर जाकर देखता है तो बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं जो ईथन ने टाइम मशीन से पेड़ पौधे बेचे थे, उससे पृथ्वी पर मौजूद मानव जाति तबाह होने से बच गई और ये 800 सालों में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी एंड हो जाती है।